वामसेप के संस्थापक माननीय दीना भाना जी का परिनिर्वाण दिवस था। बहुजन समाज के लोग उन्हें याद किए और किस तरीके से कांसी राम को उन्होंने अंबेडकरवाद से वामसेप में लाए और अंबेडकरवाद से उन्हें परिचय कराते हैं और एक क्रांति को जन्म देने में माननीय दीना भाना जी का बहुत बड़ा रोल था। और कांसी राम के सबसे विश्वसनीय में से एक दीना भाना जी थे जिन्होंने उन पर बहुत विश्वास किया और एक क्रांति को जन्म देने में दीना भाना जी और कांसी राम का सबसे बड़ा रोल लगता है। किस तरीके से यूपीए में उन्होंने राजनीति की और देश के तमाम जगहों से बीएसपी को जन्म देने के बाद जब बीएसपी को वो आगे बढ़ाते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्रांति को जन्म देने के बाद राजनीतिक क्रांति होती है, तो बीएसपी के बैनर तले देश के तमाम जगहों से लोग चुन करके सांसद में, पार्लियामेंट में एमपी एमएलए बने और देश की आवाज को, बहुजन समाज की आवाज को बुलंद करने का काम किया। और एक नजर उस महिला अधिकारी पर भी डाल दिया जाए जिस तरीके से एक व्यक्ति को, वो 14-15 साल के वो बच्चा था जिसको पिटवा रही थी, 3-4 पुलिस प्रशासन पीट रहे थे। वायरल हुआ उस वीडियो में। मीडिया वाले ने उस मैडम से पूछा कि आपने उस बच्चे को क्यों पीट रहे थे, तो उन्होंने कहा कि पहले इस बात की जांच होगी कि वीडियो वायरल कैसे हो गया। तो आप सोच सकते हैं किस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं। पहले बहुजन समाज में दलितों पे सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं, उसके बाद शेड्यूल ट्राइब पे, आदिवासियों पे अत्याचार, उसके बाद अल्पसंख्यक और लास्ट में ओबीसी समाज के लोग आते हैं। तो इसके पीछे क्या राज है? आखिरकार जाति जनगणना क्यों जरूरी है? अगर जाति जनगणना हो जाती है एक बार, तो उसके हिसाब से प्रशासन में, शासन में भागीदारी लोगों को मिलेगी और जब प्रशासन में हमारे समाज के लोग होंगे, बहुजन समाज के लोग होंगे, तो न्याय मिलना बहुत आसान हो जाएगा। इससे अपराधियों की मनोबल टूटेगी। और जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में घटना हुई, अभी फर्रुखाबाद में यूपी के बीजेपी सरकार में, योगी के सरकार में ये घटना हुई, एक आईआईटी के गुवाहाटी में ये बहुजन समाज की एक बेटी की हत्या हो जाती है। तो बहुजन समाज पे जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, शोषण हो रहे हैं, तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जाति जनगणना रोल अदा करेगी। अगर जाति जनगणना एक बार हो गई तो ये पता चल जाएगा किस समाज में कितनी हिस्सेदारी है और किस समाज के लोग हमारे समाज के लोगों का सीट खा करके बैठे हुए, नॉट टेबल करके और सवालों को भरा जा रहा है। जिस तरीके से कोई भी वैकेंसी निकलती है उसमें बहुत सारे पोस्ट SC ST OBC के रिक्त रह जाते हैं और उसे नॉट फाउंड सुटेबल करके उसमें जो अपर कास्ट है, जो सवर्ण समाज है, उनके लोगों को उसमें नियुक्ति दी जाती है। जिस तरीके से अभी हाल ही फिलहाल में बहुत सारे जो टॉप मोस्ट क्लास के क्रीमी वाला वो जो पोस्ट है केंद्र सरकार में, CEO, अभी दलित समाज के रेलवे के CEO बने हैं अभी हाल फिलहाल में। तो फिर जिस तरीके से पहले से किन लोगों का कब्जा था, वो लोग बिना इंटरव्यू के, एक इंटरव्यू होता है और बिना परीक्षा एग्जाम के चले जाते हैं। तो अब वो दौर बदल चुका है जहाँ पे लोग शिक्षा से उतने अवगत नहीं थे। क्योंकि आज़ादी के बाद जब अधिकार मिला शिक्षा का तो लोग पढ़ना स्टार्ट किए और अभी रिजल्ट जिस तरीके से BPSC का निकल रहा है तो उसमें देखा जा रहा है कि SC ST OBC समाज के लोग सवर्ण समाज के लोगों से ज्यादा नंबर ला रहे हैं। तो इस तरीके की शिक्षा की क्वालिटी SC ST OBC समाज में आ गई है। वो लोग कह रहे हैं कि ये लोग इलिजिबल नहीं है, ये लोग, इनमें टैलेंट नहीं होता, इलेक्शन से आ रहे हैं, तो उनसे ज्यादा नंबर अब SC ST के लोग, OBC के लोग ला रहे हैं। तो इसी में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जाति जनगणना हो और उसके अनुपात में सभी को भागीदारी, प्रशासन में, शासन में हिस्सेदारी मिले और सभी समाज के लोग, प्रशासन में हिस्सेदारी होगी, शासन में हिस्सेदारी होगी। तो जिस तरीके से दलितों पे, OBC पे हत्या और मर्डर हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, तो ये बहुत ज़्यादातर कंट्रोल किया जा सकता है। ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है? कमेंट कीजिएगा।